Hello friends, my name is A.K. Tyagi. I welcome all of you to my channel ASL and Institute of English Language. Friends, आज की वीडियो कंजंक्शन पार्ट 3 का सब पार्ट बी, जो वीडियो एडवर्ब क्लोज के बारे में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को सीखते हुए पिछली वीडियोस में हमने सीखा था सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज एंड सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लोज, यानी नाउन क्लोज एंड एडजेक्टिव क्लोज किस तरह से काम करता है आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। तो थर्ड पार्ट का जो बी सेक्शन है हमारा, यानी बी सब पार्ट जो मैं आज इस वीडियो में बना रहा हूँ, वो आपके एडवर्ब क्लोज के बारे में, यानी सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज के बारे में। तो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज किस तरह से काम करता है और ये सारा कुछ हम इस वीडियो में आज एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों सारी वीडियो को लास्ट तक देखना, तारा जो एडवर्ब क्लोज का कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर हो जाए। और फिर जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो पीछे की वीडियो को जरूर देखें, ताकि उनको ये सारा कॉन्सेप्ट और जो पूरा चैप्टर समझ में आ जाए कंजंक्शंस का। और सभी वीडियोस के जो लिंक्स हैं हमारे, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो बिना समय गवाए दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, व्हाट इज एन एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होता है, सबसे पहले हम एडवर्ब को जान लेते हैं, सो दैट वी में अंडरस्टैंड कि एक्चुअल किस तरह से हम इसको यूज करते हैं, और जब हम इसका सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज क्रिएट करते हैं तो वो किस तरह से काम करता है इंग्लिश में, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। तो यही जानेंगे आज की वीडियो में दोस्तों। तो व्हाट इज एन एडवर्ब। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एडवर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो कि न केवल क्रिया को मॉडिफाई करता है, यानी क्रिया किस ढंग से हुई, किस वक्त हुई, किन कंडीशन में हुई, उसका ढंग था, किस समय हुई, किस जगह हुई, ये सारा कुछ आपका एडवर्ब्स बताता है। यानी एडवर्ब, इसीलिए इसको एडवर्ब बोलते हैं, यानी एडवर्ब वर्ब को ये दिखाता है कि वर्ब किस तरीके से हुई आपकी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दैट क्रिया विशेषण। इसको हिंदी में हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो आज की वीडियो बिकॉज हमारी एडवर्ब क्लोज के ऊपर है, तो सबसे पहले हम इसकी एक डेफिनेशन जान लेते हैं। एन एडवर्ब क्लोज इज अ डिपेंडेंट क्लोज, जो कि स्टार्टिंग से ही मैं बता रहा हूं आपको पहली वीडियो से, कि जो आपका सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, बिकॉज एडवर्ब क्लोज भी सबऑर्डिनेट का ही एक पार्ट है, तो दैट इज कॉल्ड द डिपेंडेंट क्लोज and that describes and modifies an adjective, another adverb or an adverb. It begins with subordinating conjunctions such as where, when, if, till, unless, provided, etc. तो जैसा कि हमने अभी बात की थी एडवर्ब के बारे में, तो एडवर्ब न केवल क्रिया को मॉडिफाई करता है बल्कि एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी किसी और एडवर्ब को भी ये मॉडिफाई, उसको डिस्क्राइब कर देता है। जैसे मैं एक शॉर्ट एग्जांपल दूंगा यहाँ पर विदाउट वेस्टिंग टाइम, कि सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ कि दैट ही रन्स फास्ट। तो वो दौड़ता कैसे, तेज, राइट। शी टॉक्स स्लोली, वो धीरे से बात करती है। शी टॉक्स पोलाइटली, वो पोलाइटली बात करती है। तो यहाँ पर पोलाइटली, फास्ट एंड स्लोली सारे एडवर्ब्स हैं, ठीक है। इसी तरह हम सपोज बोलते हैं कि शी इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव, बट इफ आई से शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी यहाँ पर एडवर्ब है जो कि ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है, यानी यहाँ पर एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बता रहा है। इसी तरह से इफ आई से दैट ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है, तो फास्ट इज एडवर्ब, क्योंकि हमने क्रिया की विशेषता बताई, वो दौड़ता कैसे, तेज, लेकिन यहाँ पर वेरी लगाकर हमने उस एडवर्ब को भी मॉडिफाई किया है। और फ्रेंड्स, एडवर्ब क्लोज में आज हम यही बताएंगे आपको कि किस तरह एडवर्ब क्लोज एडवर्ब की तरह काम करता है, किस तरह वो किसी एक्शन को, यानी कोई भी काम किस वक्त हुआ, किन कंडीशंस में हुआ, किस जगह हुआ, ठीक है, वो सारी चीजें आपका एडवर्ब क्लोज यहाँ पर बताता है, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज को। जिस तरह नाउन क्लोज नाउन की तरह काम करता है, एडजेक्टिव क्लोज एडजेक्टिव की तरह काम करता है, उसी तरह आपका एडवर्ब क्लोज भी एडवर्ब की तरह काम करता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लुक एट दीज सेंटेंसेस। ही केम टू मी येस्टरडे, तो यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं। येस्टरडे यहाँ पर एडवर्ब है, वो मेरे पास कल आया था। तो इफ आई आस्क यू कि व्हेन डिड ही कम टू मी, वो मेरे पास कब आया था, तो आप आंसर देंगे यहाँ पर येस्टरडे, बिकॉज यू आर शोइंग द टाइम। यहाँ पर आप टाइम बता रहे हैं मुझे, स्पेसिफिक टाइम कि वो कब आया था मुझे, और बिकॉज मेरा एक्शन कल हुआ था, उसका एक्शन कल हुआ था, वो उसने मेरे पास आने का काम कल किया था, तो येस्टरडे यहाँ पर एडवर्ब आपका हो जाता है। दूसरे सेंटेंस में देखिए, ही केम टू मी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यहाँ पर देखो 1 2 3, फिर से वंस अगेन दिस इज फ्रेज,
अब बिकॉज ये फ्रेज, ये वाक्यांश आपका टाइम को बता रहा है, दैट्स व्हाई इट शुड बी कॉल्ड ओवर हियर दैट एडवर्ब क्लॉज, बिकॉज टाइमिंग एडवर्ब आपके बताते हैं। तो ही केम टू मी आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो जैसे अगर आप इन दोनों सेंटेंस को कंपेयर करके देखें, ही केम टू मी यस्टरडे, तो यहाँ यस्टरडे एक वर्ड में आया है, एंड ही केम टू मी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और मेरे पास एक लंबे समय के बाद आया। तो दोनों ही सेंटेंस में हमने टाइम को दिया, लेकिन एक जो फर्स्ट सेंटेंस में उसमें एक वर्ड से हमने टाइम को दिया है, और दूसरे सेंटेंस में हमने एक फ्रेज से टाइम दिया है। अगर आप तीसरा सेंटेंस देखें तो ही केम टू मी आफ्टर ही रिटर्न्ड फ्रॉम अमेरिका, तो मेरे पास आया अमेरिका से लौटने के बाद। तो जो अमेरिका से लौटा, यानी व्हेन ही केम फ्रॉम अमेरिका, जब वो अमेरिका से वापस आया उसके बाद वो मेरे पास आया। यानी तो देखो यहाँ पर तीनों में टाइम हमने समहाउ बताया। पहले में वो कल आया मेरे पास, दूसरे में बहुत लंबे समय के बाद आया, और तीसरे में वो आया जब वो अमेरिका से आया। तो यहाँ पर तीनों ही टाइम है, लेकिन पहले जो आप देख पा रहे हैं यस्टरडे एक वर्ड है और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फ्रेज है, और आफ्टर से लेकर ही रिटर्न, बिकॉज यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ये पूरा एक सेंटेंस की तरह है। तो ये क्लोज बन गया तब जब आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया, तो आफ्टर से लेकर यानी फुल स्टॉप लास्ट तक ये आपका एक एडवर्ब क्लोज है, बिकॉज ये भी आपका टाइम दिखा रहा है। टाइप्स ऑफ द एडवर्ब क्लोजेस, यानी कितने तरह से एडवर्ब क्लोज काम करता है। तो एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस के बारे में बात करते हैं सबसे। तो एडवर्ब क्लोजेस ऑफ प्लेस, तो दिस इज द क्लोज ऑफ प्लेस। तो वेयर, वेयर एवर एंड एवरीवेयर, इस तरह से इसके तीन कनेक्टर्स होते हैं जिसमें आप सेंटेंस बना सकते हैं। वेयर देयर इज अ विल एंड देयर इज अ वे। तो अब मैं पूछता हूँ कि राह कहाँ है, वो रास्ता कहाँ है। तो आप एग्जाम्पल में देखें, वेयर देयर इज अ विल, जहां पर चाह है, तो जहां पर चाहत होती है वहीं पर रास्ता होता है। तो जहां चाह वहीं रहा, तो रहा कहाँ, जहां पर चाह है। एंड यू कैन सिट वेयर यू वांट टू, तो यू कैन सिट वेयर यू वांट टू सिट, यानी तो आप बैठ सकते हैं कहाँ, जहां आप चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो प्लेसेस को हम दिखा रहे हैं, वेयर एवर ही इज दीज डेज, तो जहां कहीं भी वो आजकल है, ही इज हैप्पी, वो खुश है। वेयर यू गो आई विल फॉलो यू, तो वेयर एवर यू गो, जहां कहीं भी तुम जाओगे मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। तो जहां कहीं भी तुम जाओगे, इट शोज अ प्लेस। एवरीवेयर आई लुक, जहां कहीं भी मैंने देखा, देयर वाज अ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन मींस होता है विध्वंस, यानी तबाही। दोस्तों अब बात करते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम की, यानी टाइम को हम कैसे यूज। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है जिसमें आपके कनेक्टर्स होते हैं व्हेन, व्हेनेवर, एज लॉन्ग एज सून एज, और नो सूनर, उसके साथ देन का हम यूज करते हैं, टिल, अनटिल, बाई एंड बाय द टाइम, एज फॉर एज, सो फार एज, आफ्टर, बिफोर एंड सिंस एंड बाय। तो इसके एग्जांपल्स हम ले लेते हैं दोस्तों। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये सेंटेंस आप बचपन से यू हैव बीन लिसनिंग एंड हियरिंग दिस सेंटेंस, ओके। तो आप इस सेंटेंस को सुनते आ रहे हैं बचपन से, सिंस योर चाइल्डहुड, कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो मरीज कब मरा, यानी डॉक्टर के आने से पहले। तो इट शोज द टाइम ओवर हियर। वी वेंट टू वॉच अ मूवी आफ्टर वी हैड द फूड, तो जब हमने खाना खा लिया था उसके बाद हम मूवी देखने गए थे। तो हम मूवी देखने गए थे, लेकिन कब, जब हमने खाना खा लिया। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल, अगर आप ट्रेडिशनल वे में इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये पास्ट परफेक्ट में आपको पढ़ने को मिलता है स्कूल्स वगैरह में। वहाँ पर आपको बताते हैं कि जो एक्शन, यानी जो एक्शन पहले खत्म हो जाता है उसको हम हेड एक्शन थर्ड से बनाते हैं, और जो बाद में होता है उसको सेकेंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल से बनाते हैं। कंपेयर दीज टू सेंटेंसेस, आप दो सेंटेंस को कंपेयर करके देखें। हालांकि हम हेड एक्शन थर्ड से अगर नहीं बनाते तो क्या अंतर आ सकता है सेंटेंस में, ये कंपैरिजन यहाँ पर हम करके देखते हैं। एवरीवन लेफ्ट व्हेन ही स्टॉप्ड सिंगिंग, तो हर कोई चला गया था व्हेन ही स्टॉप्ड सिंगिंग, जब उसने गाना बंद कर दिया था। तो यहाँ पर सेंटेंस को समझने की अगर कोशिश करें तो जब उसने गाना बंद किया तो उसके बाद सब चले गए, राइट, ये एक सेंस आती है। और एवरीवन हैड लेफ्ट व्हेन ही स्टॉप्ड सिंगिंग, तो जब उसने गाना बंद किया था उससे पहले ही सब निकल चुके थे। तो दोनों में देखो क्या अंतर आ रहा है, यानी पहला सेंटेंस है कि जब उसने बंद किया तब गए, और दूसरे सेंटेंस में पहले ही निकल गए, यानी जब उसने बंद किया था एवरीवन हैड लेफ्ट, उससे पहले सब निकल गए थे। तो वी कैन यूज दैट बिफोर का भी हम यूज कर सकते हैं, एवरीवन लेफ्ट बिफोर ही स्टॉप्ड सिंगिंग, और एवरीवन हैड लेफ्ट बिफोर ही स्टॉप्ड सिंगिंग। तो ये मीनिंग एक अंतर आ जाता है, यानी अगर हम हैड या फिर सिंपली यूज करते हैं। एज सून एज ही ओपनड द डोर, जैसे उसने दरवाजा खोला, हिज फ्रेंड विजिटेड हिज हाउस या हिज होम, तो उसका दोस्त उसके घर पर आया।
तो जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसका दोस्त उसके घर पर आया, उसका दोस्त वहां पर आ गया। एंड एज ही ओपन द डोर हिज फ्रेंड विजिटेड हिज हाउस। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, नो सूनर डिड ही ओपन द डोर एंड देन हिज फ्रेंड विजिटेड हिज होम। तो यहाँ पर आप देखिए एज सून एज, नो सूनर, इन सभी का यूज एक ही सेंस में हम करते हैं। तो आप इन्हें इंटरचेंजेबल यूज कर सकते हैं, यानी ये इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, यानी आप एक दूसरे की जगह पर इनको यूज कर सकते हैं। और इनका मतलब जैसे ही वैसे ही, यानी जैसे ही टीचर क्लास में कुछ एंट्री की तो सभी खड़े हो गए। एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लास एवरी स्टूडेंट स्टूड अप। तो इसको हम एज टीचर entered the class, okay, every student stood up, or no sooner did the teacher enter the class, every student stood up, then every student stood up करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस हम बना सकते हैं, यानी ये इंटरचेंजेबल होते हैं। डोंट फियर एज लॉन्ग एज आई एम विद यू। आप डरने की जरूरत नहीं है जब तक मैं आपके साथ हूँ। यू विल हैव टू स्टे हियर टिल अंटिल ही कम्स बैक। यहाँ पर एक खास और ध्यान रखना पड़ेगा आपको दोस्तों, यानी सबऑर्डिनेट क्लोज जब हम एडवर्ब क्लोज बनाते हैं तो अगर उसमें प्रिंसिपल क्लोज आपका फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है तो हो सकता है, कोई इशू नहीं, किसी में भी हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने सबऑर्डिनेट क्लोज से फ्यूचर टाइम को दिखाना चाहते हैं वहां पर, तो आप उस सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट में बनाएं। वो आपका फ्यूचर में क्रिएट नहीं होता। यानी आप भले ही कोई भी सेंटेंस बनाएं, मैं अभी आपको कंडीशनल सेंटेंस में कुछ एग्जांपल्स दूंगा। जैसे आपको यहाँ रुकना पड़ेगा जब तक वह वापस नहीं आएंगे। तो भले ही मैं हिंदी में यहाँ पर बोल रहा हूँ वह वापस नहीं आएगा, जब तक वो वापस नहीं आएगा तो उसके आने तक, यानी जब तक वो वापस नहीं आएगा। लेकिन हम उसको जब इंग्लिश में बनाएंगे तो ये बनेगा आपका सिंपल प्रेजेंट में। तो यू विल हैव टू स्टे हियर टिल अंटिल ही कम्स बैक। तो यहाँ पर इस तरह से इनको यूज करते हैं। शी विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय द टाइम पापा कम्स। तो जब तक पापा के आने के टाइम तक, यानी जब तक आएंगे वो, इट शोज फ्यूचर एज वेल हियर, लेकिन इसको भी हमने सिंपल प्रेजेंट में बनाया है। बाय द टाइम के बाद आप देखें पापा कम्स को हमने सिंपल प्रेजेंट में बनाया, हम इसे फ्यूचर में नहीं बनाएंगे। ये बहुत बड़ा एरर होता है, लोग भूल जाते हैं, यूज करते हैं और उसको फ्यूचर में बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो अपने काम को पूरा कर चुकी होगी, यानी कर लेगी, फ्यूचर में कंप्लीट कर लेगी पापा के आने के समय तक आप यूज कर सकते हैं। एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस की बात करते हैं, यानी जहां पर हम सो दैट, लेस दैट, इन ऑर्डर टू का यूज करते हैं। ही ईट्स वेजिटेबल इन ऑर्डर दैट ही मे, ही कैन, ही कुड स्टे हेल्दी। तो दोस्तों अगर हम स्पोकन की बात करें, एज पर द स्पोकन इज कंसर्न, तो सो दैट, इन ऑर्डर दैट या खाली दैट के बाद लोग एन या कुड का यूज स्पोकन में कर लेते हैं। लेकिन ग्रामर में हमेशा सो दैट या दैट के बाद हम मे का ही यूज करते हैं। और अगर आपका प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में हो तो उस कंडीशन में हमें माइट का यूज करना होता है। तो आपका अगर प्रिंसिपल क्लोज, मेन क्लोज आपका प्रेजेंट में है तो आप मे यूज करें ग्रामर के अकॉर्डिंग, और अगर पास्ट में है तो आप माइट यूज करें। नेक्स्ट आप देखिए ही वर्क्स हार्ड सो दैट या दैट ही मे सक्सेड। तो यहाँ पर देखो हमने मे का यूज किया है बिकॉज आपका प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट में। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखने लायक है और इसे हमेशा आप अपने दिमाग में रखें। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, यानी आप तेज दौड़े, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ट्रेन छूट जाए। तो लेस्ट के बाद हमेशा आने वाला जो भी क्लोज होता है आपका सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज, उसमें सभी सब्जेक्ट के साथ हमें शुड का यूज करना चाहिए। और ये आपको एग्जाम में, जैसा मैंने बोला था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं भी जहां पर आपका इवैल्यूएशन होता है, असेसमेंट, वहां पर बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्लोज होता है आपका एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। तो कंडीशन में आप देखिए इफ, अनलेस, इन केस, प्रोवाइडेड, एंड इफ ओनली एंड ओनली इफ, इवन दो, सॉरी इवन इफ, इन कंजंक्शंस का हम यूज करते हैं। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन में इफ, अनलेस, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, इफ ओनली, ओनली इफ एंड इवन इफ का हम यूज करते हैं। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इफ यू सेव सम मनी, अगर आप कुछ पैसे बचाएं या बचाते हैं या बचाओगे, यू कैन बाय अ कार, आप एक कार खरीद सकते हैं। यू विल बी लेट फॉर स्कूल, आप लेट हो जाएंगे स्कूल के लिए, अनलेस यू हरी, अगर आप जल्दी नहीं करेंगे। इन केस इट रेन्स टुमारो, आई विल नॉट कम टू स्कूल, तो अगर कल बारिश होती है तो बारिश होने के केस में मैं स्कूल नहीं आऊंगा।
एंड आई कैन गिव यू मनी प्रोवाइडेड यू रिटर्न इट बाय संडे। मैं आपको पैसे दे सकता हूँ बशर्ते आप मुझे इसे संडे तक वापस कर दे। इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता, आई वुड मैरी यू, मैं आपसे शादी कर लेता। इफ यू हैड कम टू मी, अगर आप मेरे पास आते, आई वुड हैव गिवन यू मनी, मैं आपको पैसे देता। एंड और हैड यू कम टू मी, आई वुड हैव गिवन यू मनी। लास्ट है आपका, यू कैन पास दिस एग्जाम ओनली इफ यू वर्क हार्ड। तो अगर आप मेहनत करें, केवल मेहनत करें तो ही आप पास हो सकते हैं, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। अब मैं थोड़ा सा इन सेंटेंस को एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। जो पहला सेंटेंस है आपका, इफ यू से मनी एंड यू कैन बाय अ कार, ये आपका प्रोबेबल कंडीशन में होता है। और इफ के बाद हम सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंसेस बनाते हैं, या तो फिर पास्ट में बना सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में सेंटेंस कभी नहीं बनता। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इफ यू कम टू मी, इफ यू कम टू मी, जबकि जनरली लोग बोलते हैं इफ यू विल कम टू मी। नो, दिस इज इनकरेक्ट। इफ यू कम टू मी, आई विल टीच यू एंड यू विल बी लेट फॉर स्कूल अनलेस यू हरी। तो अनलेस एक तरह से आपका इफ का नेगेटिव होता है, यानी इफ यू डोंट हरी तो यू विल बी लेट फॉर द स्कूल। तो अनलेस हम यूज कर लेते हैं। इन केस इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होती है तो बारिश होने के केस में मैं स्कूल नहीं आऊंगा। और प्रोवाइडेड का यूज होता है बशर्ते के लिए, यानी बशर्ते आप इसको संडे तक वापस कर दे तो मैं आपको पैसे दे सकता हूँ। और जो आपका एक इमेजिनरी सेंटेंस आप बनाते हैं जिसमें आप इमेजिन करते हैं इफ आई वर अ किंग, ये एक्चुअली सच नहीं होता, अनरियल सेंटेंस इनको बोलते हैं। तो मैं अगर राजा होता तो आपसे शादी कर लेता। तो इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आई के साथ वर्क का यूज हुआ है, तो वहां पर सभी सब्जेक्ट के साथ हम वर्क का यूज करते हैं। इफ आई वर अ बर्ड, ठीक है। और इफ यू हैड कम टू मी, दिस इज अ इम्पॉसिबल कंडीशन। अगर आप मेरे पास आते तो मैं आपको पैसे देता, तो ना आप आए, मेरे पास आए ना मैंने आपको पैसे दिए। और ये सेंटेंस फॉर्मली अगर आप देखें तो आप हैड से स्टार्ट कर सकते हैं और ये क्वेश्चन नहीं बनता, जबकि यहाँ पर ये कंडीशन ही क्रिएट करता है। तो आप इफ का यूज ना करके हैड को सब्जेक्ट से पहले रखकर यूज कर सकते हो। ये सेंटेंस बिल्कुल सेम बनता है जो कि आप इफ से बनाते हो। यू कैन पास दिस एग्जाम ओनली इफ, यहाँ पर ओनली इफ का यूज भी हुआ है। तो ओनली इफ को समझने के लिए इस सेंटेंस को अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं, और इफ ओनली वाले सेंटेंस, इफ ओनली आई वर योर फ्रेंड आई वुड हेल्प यू, काश मैं तुम्हारा दोस्त होता, अगर मैं तुम्हारा काश दोस्त होता तो मैं तुम्हारी सहायता करता। इन सेंटेंस को और अच्छे से समझने के लिए, बिकॉज इवन इफ, ओनली इफ, इवन दो, इन सभी को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो इसके लिए मैंने बनाई है दोस्तों, जिसका लिंक आप आई बटन में ऊपर देख सकते हैं, और वहां से आप इस वीडियो को देखना, और आप इसको जरूर देखना दोस्तों, ताकि आपको ये सारे कनेक्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज या रीजन की बात करते हैं, यानी कारण। जैसे आपके जो कनेक्टर्स होते हैं वो दैट्स व्हाई, बिकॉज, सिंस एंड एज एंड दैट का यूज हम इनमें करते हैं। जैसे सी पास द एग्जाम बिकॉज सी वर्क हार्ड, उसने एग्जाम को पास किया क्योंकि उसने मेहनत की थी। तो इसका रिजल्ट यहाँ पर एक रीजन हुआ, कारण क्या बना, वो बिकॉज उसने मेहनत की थी। शी हैज लॉन्ग हेयर, शी वेयर्स अ पोनीटेल। तो यहाँ पर हमारा एक कनेक्टर छूट गया दोस्तों, इसके लिए हम यहाँ पर एज का यूज कर सकते हैं, बिकॉज का यूज कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई का यूज कर सकते हैं अगर हम रीजन को पहले ले आए तो। एंड दे आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे एज या दैट इट वाज रेनिंग हैवीली। तो आज बहुत भारी वर्षा हो रही थी इस मॉर्निंग, यानी आज सुबह में, इसीलिए वो आज कक्षा से एब्सेंट है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन की बात करते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट्स भी इसमें बोल सकते हैं। इसमें हम दो, ऑल्दो, येट, इवन दो, व्हाइल, वेयर, एज का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, इवन दो के लिए भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आप ऊपर आई बटन से ले सकते हैं। इवन दो you are 20, you can't watch this movie। भले ही आप 20 साल के, रियल सिचुएशन है, लेकिन आप इस मूवी को नहीं देख सकते। दो, यद्यपि he is my friend, हालांकि वो मेरा दोस्त है, I don't support him in his bad things, तो उसकी बुरी चीजों में मैं उसका साथ तब भी नहीं देता, भले ही वो मेरा दोस्त है। Although he is poor, he is happy, हालांकि वो गरीब है लेकिन फिर भी वो खुश है। तो यहाँ पर हम येट का भी यूज कर सकते हैं। वेयर एज से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे मैंने पीछे भी आपका एग्जांपल दिए थे, दैट ही इज 20 वेयर एज हिज वाइफ इज 50। तो वो 20 साल का है जबकि उसकी पत्नी 50 साल की है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन में हम कुछ जो हमारे कनेक्टर्स होते हैं
उनको लेते हैं, जैसे एज, सो, एज, देन, वेयर एज का हम यूज कर सकते हैं। ही इज एज क्लेवर एज हिज ब्रदर इज, वो इतना चालाक है, इतना क्लेवर है जितना उसका भाई है। और यू आर बेटर देन ही इज, तुम उससे बेहतर हो, एंड यू आर बेटर देन हिम। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन है जिसको मैंने क्लियर किया है कि यू आर बेटर देन हिम जनरली हम किसी भी सब्जेक्टिव केस का किसी ऑब्जेक्टिव केस से कंपैरिजन कर देते हैं, जो कि इनकरेक्ट माना जाता है कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप किसी सब्जेक्ट का कि दूसरे सब्जेक्ट से कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसे उसी केस में लाना चाहिए जिस केस में वो आपका सब्जेक्ट है जिसका आप कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है यू आर बेटर देन ही इज, दिस इज करेक्ट। और अगर हम यहाँ पर अपने जो हेल्पिंग वर्ब है उनको अगर दिखाते हैं, शो करते हैं, तो सेंटेंस को और भी बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट आपका है एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट यानी इफेक्ट, जिसमें हम सो दैट एंड सच दैट का यूज करते हैं। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट इवन बाई अ शर्ट, तो वो इतना गरीब है कि वो एक शर्ट भी नहीं खरीद सकता। तो यहाँ पर देखो उसकी गरीबी का परिणाम ये है कि वो एक शर्ट भी नहीं खरीद सकता। और हालांकि हम सेंटेंस को शॉर्ट में भी बनाना सीखते हैं, दैट ही इज टू पुअर इवन टू बाई अ शर्ट, लेकिन यहाँ पर हम कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं तो मैं इसी तरह से आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। एंड इट इज सच अ कोल्ड मॉर्निंग, ये आज इतनी सर्द सुबह है दैट वी कैन नॉट प्ले, कि हम आज नहीं खेल सकते। एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर की बात करें जिसमें हम ढंग बताते हैं, जैसे एज इफ, एज दो, जस्ट एज, तो इनमें हम एग्जांपल देते हैं दैट ही सीम्स एज इफ ही वर एन एक्टर। तो एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर में एज इफ, एज दो, जस्ट एज का यूज करते हैं कनेक्टर्स का, और इसमें एग्जांपल्स होते हैं हमारे ही सीम्स एज इफ ही वर एन एक्टर, वो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है मानो एक एक्टर हो। तो यहाँ पर हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो एक्टर नहीं है, लेकिन वो लगता है ऐसा है कि मैं एक्टर है। It seemed as though या as if someone was crying, तो ऐसा प्रतीत हुआ या ऐसा लगा कि कोई रो रहा था। And he played just as well as विराट does, तो ये सेंटेंस he played just as well as विराट does, तो ये दोनों ही कंडीशन यानी दो जगह पर यूज हो सकता है, यानी इसको कंपैरिजन में भी यूज करते हैं और साथ साथ अपने मैनर्स में, बिकॉज यहाँ पर ये मैनर्स को दिखा रहा है। तो दोस्तों बस आज इतना ही, तो यानी आपकी जो कंजंक्शंस की जो कंप्लीट सीरीज थी वो यहाँ पर खत्म हो जाती है, जिसमें हमने वीडियो नंबर फर्स्ट यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का सब पार्ट ए एंड सब पार्ट बी जो आज इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं सभी को बनाया। तो जो आज नए व्यूअर्स हैं हमारे जिन्होंने ये पहली बार वीडियो देखी है दोस्तों, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हर एक वीडियो का, वहां से आप सभी वीडियोस को देख लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है और आप देखेंगे इन फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा स्टफ और कुछ ऐसी चीजें लाकर दूंगा इंग्लिश में जो आपने कभी भी नहीं सुनी होगी। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। और आप देखना आपके इंग्लिश का जो लेवल है वो कितना इम्प्रूव हो जाएगा। थोड़ा सा कहीं पर एक्चुअली स्लाइड्स बनाते वक्त अगर कुछ छूट जाता है या तो उसको आप अंडरस्टूड करें, बिकॉज मैं उसको बोल देता हूँ और उन एरर्स के लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँ। और दोस्तों एक और हम्बल रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे कुछ मैंने लिंक शेयर किए हैं जिस पर इंस्टाग्राम और हमारे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम के कुछ लिंक्स है, तो आप प्लीज वहां पर जाकर टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पर हमें ज्वाइन करें और साथ साथ मेरे जो ASL हमारा ग्रुप है जिसका लिंक मैंने शेयर किया है वहां पर हमें ज्वाइन करें, ताकि आपको बहुत सारी अपडेट्स और प्लस आपको जो सॉफ्ट कॉपीज वहां पर आपको मिल जाएगी जिससे आपकी स्टडी और भी इजी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।